जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। आर की स्टोरी कथा परिवार में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में हमने स्मरण किया था कि कैसे अहंकार में आकर राजा धनधनवा ने पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था। इसके बाद उनका सारा राजपाट और वैभव धीरे धीरे नष्ट होने लगा और उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। आज की इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 4 चौथा अध्याय सुनेंगे। आज हम जानेंगे कि जब राजा धनधनवा का सब कुछ छीन गया तब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कैसे किया। साक्षात भगवान विष्णु ने उनकी डूबती हुई नैया को कैसे पार लगाया और उनकी किस्मत कैसे चमकारी ढंग से पलट गई। शास्त्रों के अनुसार इस चौथे अध्याय को सुनने से व्यक्ति को हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। अगले इस पावन कथा को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4 की मुख्य कथा सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं। शौनकादि ऋषियों, जब राजा धनधनवा का सारा वैभव नष्ट हो गया, वे चारों तरफ से संकटों से घिर गए, तब उनका अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो गया। उन्हें देवर्षि नारद की चेतावनी याद आई कि भगवान के बनाए पवित्र महीने का अनादर करने का क्या परिणाम होता है। भक्तों, परमात्मा तो दया के सागर हैं। जब राजा ने सच्चे दिल से और आंखों में आंसू भरकर प्रायश्चित किया तो भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। राजा की सच्ची पुकार सुनकर देवर्षि नारद दोबारा उनके महल में प्रकट हुए। राजा धनधनवा तुरंत नारद जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने दयापूर्वक राजा से कहा, राजन, परमात्मा के न्याय में देर है, अंधेर नहीं। तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसलिए ये संकट आया, लेकिन अब तुमने सच्चे मन से पश्चाताप कर लिया है। अब तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास में पूरे नियम के साथ व्रत रखो, पवित्र नदी में स्नान करो, दीपदान करो और भगवान विष्णु की कथा का स्मरण करो। प्रभु तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा अवश्य वापस लौटाएंगे। नारद जी के कहे अनुसार राजा धनधनवा ने अगले पुरुषोत्तम मास में अपनी प्रजा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। भक्तों, चमत्कार देखिए, जैसे ही राजा का व्रत पूर्ण हुआ, उनके सारे दुश्मन परास्त हो गए। राज्य में फिर से खुशहाली और धन धान्य की वर्षा होने लगी। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से राजा धनधनवा का खोया हुआ सारा वैभव उन्हें वापस मिल गया और उनका जीवन धन्य हो गया। चतुर्थ अध्याय की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भगवान के घर में पश्चाताप की बहुत बड़ी महिमा है। अगर अनजाने में भी कोई पाप हो गया है तो सच्चे दिल से माफी मांगने पर प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। इस पवित्र महीने में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं और शाम को घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायण मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। तो भक्तों, राजा धनधनवा के उद्धार के बाद वाल्मीकि ऋषि ने धनधनवा को पुरुषोत्तम मास की कौन सी गुप्त कथा सुनाई थी और इस महीने में किए जाने वाले महादान की विधि क्या है, यह सब हम जानेंगे इसके अगले भाग में। इसलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 5 हमारी अगली वीडियो में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वह कथा और भी दिव्य होने वाली है। अगर आपको आज का यह चौथा अध्याय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। आगे के सभी अध्यायों की कथा सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में पूरे प्रेम के साथ अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले अध्याय में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।